नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में लोअर लेवल से तो एक बढ़िया रिकवरी आई, लेकिन अभी भी इंडेक्स फ्रंट पर आप रिकवरी कह सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में उतना ज्यादा बूस्टर एटलीस्ट नहीं आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोअर लेवल से सेंसेक्स निफ्टी, पहले तो निफ्टी करीब करीब 18,122 का मौजूदा स्तर देखने को मिला, जो कि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी के तौर पर आप काउंट कर सकते हैं। 18,070 के लोज और करीब करीब वहां से इंडेक्स 50-52 पॉइंट मूव कर चुका है। 18,155 का हाई था, तो मोटा मोटा आप मान लीजिए करीब 70 अंकों के आसपास का या फिर 80 अंकों के आसपास का रिकवरी लोअर लेवल से इंडेक्स ने दिखाई है। निफ्टी बैंक ने भी एक समय में हरे निशान दिखाया, लेकिन उसके बाद वापस लाल निशान में 1/4% की गिरावट साथ कामकाज करते हुए सेंसेक्स भी मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साथ अभी कामकाज कर रहा है। बढ़िया रिकवरी मिड कैप में है, निचले स्तरों से शानदार रिकवरी मिड कैप में आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, एक समय में हरे निशान में आ चुका है। तो लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी मिड कैप में है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोर लेस इसी तरह की रिकवरी के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इंडेक्स में जो ब्रॉडर मार्केट्स है वहां पर रिकवरी है और फ्रंटलाइन इंडेक्स भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के साथ कामकाज कर रहा है। 152 अंक रिकवर निचले स्तरों से मिड कैप इंडेक्स हो चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% के आसपास की रिकवरी दिखा चुका है और निफ्टी भी करीब 50-60 अंकों के आसपास की रिकवरी दिखा चुका है। प्रेशर है अदानी इंटरप्राइजेज में न्यूज फ्लोज के चल दम पर, प्रेशर है एचयूएल में नंबर्स से पहले, इंडसइंड बैंक में नंबर्स के बाद, अदानी इंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, कुछ ऐसे नाम जहां पर कुछ हद तक प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत सावंत से, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी से हम चर्चा करेंगे उनके इंडिविजुअल ट्रेड्स को लेकर और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन हम प्रशांत जी से आइडेंटिफाई कराएंगे और साथ साथ एक हीरो जीरो ट्रेड की भी गुजारिश प्रशांत जी से रहेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि प्रशांत जी ने पिछली बार आपको L&T फाइनेंस होल्डिंग जैसा एक स्टॉक दिया था जो कि शानदार रिटर्न देकर गया और टारगेट्स को अचीव करके गया। तो आज भी प्रशांत जी के ऊपर प्रेशर है उसी तरह के एक सस्ते ऑप्शन को आइडेंटिफाई करवाने का। प्रशांत जी से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। खास तौर से जो सिचुएशन है 18,200 वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि 18,200 वो जोन है जो कि इंडेक्स ना ब्रीच कर रहा है ना उससे कहीं दूर जा रहा है। तो 18,200, 18,100 ये दो जोन्स हैं जहां पर कॉल राइटर्स हैं, लेकिन 18,000 पे बढ़िया पुट राइटिंग है। तो ब्रॉडर रेंज 17,780, 770 और ऊपर 18,200, इस रेंज के अपर एंड पर अभी हम मौजूद हैं। तो अब क्रूशियल है कि यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आएगी या इसे ब्रीच करेगा, इसे ज़रूर देखना होगा। निफ्टी बैंक के केस में 42,600 जो क्रूशियल लेवल है उसके बीचों बीच बाजार खड़ा है। 42,600 के ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे 42,000 के आसपास का सपोर्ट इंडेक्स देता है। तो 42,500 पर मेजर कॉल राइटर और 42,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। इन आंकड़ों के बीच में प्रशांत जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार। और मार्केट्स को लेकर आपका रुख रवैया क्या कहता है, क्योंकि बाजार के अंदर जो दायरा है उस दायरे के अपर एंड पे हम खड़े हैं, जो आमतौर पे हमने देखा है हाल फिलहाल में। आप कैसे रीड कर रहे हैं, क्या ये दायरा ब्रीच होगा या यहाँ से शॉर्ट जाए अब हम? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जहां तक मुझे लग रहा है, थोड़ा सा मैं ये करूंगा कि हम दायरे के बीचों बीच है। जो दायरे का निचला लेवल है वो करीबन 17,800 जो हम बार बार देख चुके हैं, और ऊपरी लेवल पे 18,250। तो हम अभी बीचों बीच उसके ट्रेड कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि एक डिप आएगी। इस बार मैं डिप का वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है वहां से बाइंग आएगी और ये डिप होगी वीकर हैंड्स को रिमूव करने के लिए। अब मेरी ये राय नहीं है कि हम फिर से 17,800 जाएंगे। मुझे लग रहा है फिलहाल हम कहीं ना कहीं 17,950 से लेके 18,000 के रेंज के बीच जा सकते हैं। बट ये आज जाएंगे या कल जाएंगे ये अहम है। और यहां से अगर बाउंस आए तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रैली आ सकती है। मोमेंटम कब बनेगा, तो शायद मैंने पिछली बार भी ये कहा था, बैक टू बैक 2 दिनों के लिए जो निफ्टी का स्पॉट है उसको 18,100 के ऊपर क्लोज होना होगा। कल हम हो गए उसके ऊपर क्लोज, आज भी अगर क्लोज होते हैं तो शायद हम अच्छे से बुल्स के ग्रिप में आएंगे। तो आज की क्लोजिंग जो स्पॉट में होगी वो बहुत अहम होगी। और जहां तक निफ्टी के फ्यूचर्स के लेवल है, तो मुझे लग रहा है हम करीबन अब 18,150 बस उसी लेवल के करीब है। अहम सपोर्ट क्या होगा, तो 18,025, ये हम 18,000 मान के चलेंगे। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ये बहुत अहम होगा। उसके 20 पॉइंट नीचे 17,980, ये आपका पोजिशनल मेक और ब्रेक लेवल होना चाहिए निफ्टी फ्यूचर्स में। और जहां तक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, वो मेरे हिसाब से आज के लो के भी ऊपर लगाए, यानी करीबन 18,090, 95 के जोन में रख के ट्रेड करें। क्योंकि अगर कोई ब्रेकडाउन आ रहा है तो आप एक डिसेंट लेवल, यानी यहां से जस्ट 50 पॉइंट नीचे एग्जिट कर लोगे। फिलहाल मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड है। वीक टू रेंज बाउंड ये वर्ड यूज करना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है हम एक बार फ्यूचर्स में 18,000 डेफिनेटली विजिट कर लेंगे, जो यहाँ से 100-150 पॉइंट नीचे है। और उसी के सामने मैं जब बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे चॉपीनेस ज्यादा बढ़ गया है। 2 तरीके की स्पाइक्स आई आज, एक बार नीचे और एक बार ऊपर, और इसमें दोनों ही जगह के ऑप्शन बायर्स को
या सेलर्स हो, वो दोनों के ही स्टॉप लॉसेस कटे होंगे। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि बहुत ही डिफिकल्ट एक्सपायरी है और ओवरऑल एक इवेंट की तरफ हम लीड अप कर रहे हैं, जो कि बजट होगा 1 फरवरी को, और उसी दिन शाम को यूएस की फेड डिसीजन है। एक डबल इवेंट होने वाला है मॉर्निंग और आफ्टरनून में। तो जो भी लीवरेज आप लेते हैं, फिलहाल ऐसे मार्केट में आपको लीवरेज कम रखना होगा। क्यों? क्योंकि हर दिन आपको बड़े ट्रेड करने की जरूरत नहीं। हो सकता है बजट के बाद एक क्लियर डायरेक्शन मिले डाउन या अप, तब आप उस डायरेक्शन में क्लियर ट्रेड कर सकते हो। तो फिलहाल पोजीशन छोटे रखिए और स्टॉप लॉसेस क्लोज रखिए। ओवरनाइट फ्यूचर्स लॉन्ग या शॉर्ट दोनों ही थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ये मेरी स्ट्रिक्ट ट्राई होगी। और जैसे मैंने निफ्टी के लेवल्स दिए, वैसे ही बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए सबसे मेक और ब्रेक लेवल होगा 41,900, 41,900। ओके ये लेवल के नीचे क्लोज होते हैं तो बैंक निफ्टी वीक हो जाएगी। अभी तक हम इसी लेवल को इंटैक्ट रख के है, तो ये इसी को आप सपोर्ट मान के चलिए। और जहां तक ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस की बात है, तो वो करीबन 42,650, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ओके इसको क्रॉस होके क्लोज होने दीजिए, फिर आप एक तरफा ट्रेड बैंक निफ्टी में देख सकते हो। तो ओवरऑल फिलहाल मेरी ये राय होगी कि मुझे लग रहा है हम एक दोपहर में डाउनवर्ड टिप देख सकते हैं। ओके तो मैं फिलहाल कोई लॉन्ग इंडेक्स में नहीं रखूंगा। तो कोई सस्ता कोई हीरो जीरो ट्रेड जो कि प्रशांत जी आपने चुना हो? जी सुमित जी, क्योंकि मेरी ये राय है कि हम करीबन एक डाउनवर्ड मूव देख सकते हैं आज दोपहर में। तो मैंने 18,150 का जो पुट ऑप्शन है आज का, वो चुना था। जब मैंने चुना था तब वो करीबन 37 के रेंज में था, 37 38। अब वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 50 के नजदीक टच हुआ है, 47 चल रहा है। तो 47 से लेके 40 के रेंज में आप इसको बाय कर लीजिए, यानी 40 से 50 के रेंज में आप इसको बाय कर लीजिए। और आप एक स्टॉप लॉस रख दीजिए मॉनिटरी, करीबन 18 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, 18 का। क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए। टारगेट 1 आप रखिए 75 का, 75, और 75 के ऊपर आप नेक्स्ट टारगेट रखिए 95 का। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आज की दोपहर में जो स्पॉट है वो एक बार 18,000 के नजदीक आ सकता है। तब ये पुट शायद हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकता है और हमारे टारगेट 2 को भी एक्सीड कर सकता है। तो इसी हिसाब से मैं एक हीरो जीरो ट्रेड के रूप में 18,150, 18,150 की जो आज की पुट है वो देख रहा हूँ। 18,150 की पुट पहली चीज़ ये उनके लिए है जो कि एक हीरो जीरो यानी कि बहुत ही रिस्की ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये कॉल है। तो आप 18,150 की पुट में पोजीशन ले सकते हैं 47 के मौजूदा स्तरों पर। 75 रुपए का पहला टारगेट रहेगा, 95 रुपए का दूसरा टारगेट रहेगा, 18 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस एक औपचारिकता है, लेकिन 75 पहला टारगेट और 95 दूसरा टारगेट। प्रशांत जी मान रहे हैं कि शायद एक डिप इंडेक्स में सेकंड हाफ के अंदर देखने को मिल सकती है। प्रशांत जी, इंडिविजुअल ट्रेड्स में कहाँ खरीदारी कहाँ बिकवाली की राय आप दे रहे हैं? सुमित जी, एफएमसीजी में से एक स्टॉक देना चाहूंगा जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरा फेवरेट स्टॉक है। काफी दिनों बाद यहाँ पे एक अच्छी बेस बनी है और इसके साथ मैं जाना चाहूंगा, वो होगा जुबिलेंट फूड्स। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस एक्चुअल आ रहा है 484, 484, थोड़ा दूर है तो मैं 488 रखना चाहूंगा। और टारगेट 1 मेरा होगा 540, 540। और मुझे लग रहा है एक मोमेंटम आएगा इस स्टॉक में और हम 555 तक भी जा सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा बाय साइड पे। नेक्स्ट पिक मेरा होगा चंबल फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 295, 295, और टारगेट मेरा होगा 325 से लेकर 330 का। और लास्ट पिक में बहुत ही कंजर्वेटिव, इनफैक्ट ये मैंने करीबन 77 के लेवल पे भी बाय दिया था और उसका फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ था। अब मैं वापस इसमें एक बाय ट्रेड देख रहा हूँ, वो होगा आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 80.45, 80.45। टारगेट में देख रहा हूँ 87.5 का, करीबन 88 रुपए का। और अगर इसके ऊपर हम क्रॉस करते हैं तो हम 90 से लेके 91, 92 के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो ये 3 मेरे बाय साइड के पिक्स। इंटरेस्टिंग है प्रशांत जी, आपकी इंडेक्स पे कॉल है सेल की और स्टॉक पे कॉल है बाय की, जिसमें आपने चुने हैं तीनों डाइवर्सिफाई स्टॉक्स। पहला नाम है आईओसी आपकी स्क्रीन पर 88-92 के टारगेट्स के लिए 80 का एक स्टॉप लॉस। दूसरा नाम है जुबिलेंट फूड का, जहां पर प्रशांत जी तेजी की बात कर रहे हैं। पहले भी वो प्रशांत जी से कई बार जिक्र कर चुके हैं, उनका पुराना स्टॉक है। 540, 555 के टारगेट्स के लिए 488 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और साथ ही साथ चंबल फर्टिलाइजर ये तीसरा नाम है जिसको प्रशांत जी ने चुना है, 325 के टारगेट्स के लिए 295 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तीनों ही डाइवर्सिफाई स्पेस के स्टॉक चुने गए हैं। प्रशांत जी, परसिस्टेंट सिस्टम नंबर्स के बाद 5.5% ऊपर, मिड कैप आईटी में बॉटम बन गया क्या? सभी तरफ जो नंबर्स आ रहे हैं उन पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बाय साइड पर आ रहा है, तो मान के चलें कि अब जो बुरा दौर है वो एटलीस्ट खत्म है? जी सुमित जी, आपने जो पहले वर्ड यूज किया मिड कैप आईटी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बुरा दौर खत्म होने को है। मैं फ्रंट लाइनर्स में थोड़ा सा अभी भी कॉशियस हूँ, मुझे वहां पे उस तरह का कन्विक्शन नहीं दिख रहा है।
तो परसिस्टेंट जहां तक मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं, मुझे लग रहा है कि ये जो मूव चल रही है ये करीबन 4275 तक भी जा सकती है। तो अभी भी यहाँ से भी ऑलमोस्ट 2% दूर है, तो जो बने हुए हैं वो ट्रेल कर सकते हैं और बने रह सकते हैं। और इसी के साथ मुझे लग रहा है कि ये पूरा सेक्टर मुझे डिसेंट लग रहा है। कोफोर्ज अगर मैं देखूं तो करीबन अभी 3980 के रेंज में चल रहा है। ये भी अगर 4000 का लेवल क्रॉस कर जाए, यानी जस्ट यहाँ से एक से लेस देन 1% की मूव बची हुई है, अगर ये 4000 का लेवल क्रॉस करता है तो ये भी आपको 4200 तक के लेवल दे सकता है। और आप 3950 का स्टॉप लॉस, यानी जस्ट 50 पॉइंट पे आपको करीबन 200 पॉइंट की ट्रेड मिल सकती है, तो इसको रडार पे रखिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है मिड कैप आईटी का पेन थोड़ा बहुत कम हुआ है, यहाँ से एक हम रिलीफ रैली डेफिनेटली देख सकते हैं। फ्रंट लाइनर्स में थोड़ा सा मैं अभी भी कॉशियस हूँ। फ्रंट लाइनर्स को लेकर कॉशियस है, लेकिन कोफोर्ज परसिस्टेंट, इसको लेकर प्रशांत जी ने राय दी है। 4200 के टारगेट्स के लिए आप कोफोर्ज को देख सकते हैं। 3950 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करेंगे। इसके अलावा आज जो प्रेशर है वो है एनबीएफसी स्पेस में। इंडिया बुल्स हाउसिंग 4% नीचे, मेगा अनवाइंडिंग है। यहाँ क्या करना चाहिए प्रशांत जी, क्योंकि ये जो इसकी रेंज है 142 के आसपास, वहीं से आके टूटता है हर बारी। अभी क्या करें इसमें? सुमित जी, मैं इस स्टॉक में बहुत ज्यादा कॉशियस रहता हूँ। इनफैक्ट मैं रेकमेंड करता नहीं हूँ हर बार, क्योंकि इसमें रैली में बहुत लोग ज्यादा फंसते हैं। और अगर आप देखो तो काफी सारे लोग जब ये स्टॉक 140 के ऊपर जाता है, 150 के ऊपर जाता है, तब इसमें बाइंग करते हैं। वहां से हम स्ट्रेट अगर 10% का ड्रॉडाउन देख रहे हैं 135 पे आए, तो मैं सिर्फ जिनके पास पोजीशन हो उनके लिए रेकमेंड करूंगा कि अभी हम 135 के बहुत करीब है, आपका स्टॉप लॉस 130 पे रखो, 130, थोड़ा सा नीचे 128 129, ये पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा। इस स्टॉक के लिए बैरियर होगा, ये ब्रेक हो जाता है तो आपको पोजीशन एग्जिट करनी होगी। फ्रेश बाइंग मत कीजिए, सिर्फ जो एग्जिस्टिंग है वही स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हैं। तो रिस्की ट्रेड रहता है थोड़ा, ये बात सही है प्रशांत जी की कि ये जिनके पास एपेटाइट है बहुत बड़ा रिस्क लेने का, उन्हीं को ही ये स्टॉक सूट करता है। तो ये लगातार अंडर परफॉर्मेंस पिछले साल से प्रिवेल कर रही है और आज भी इसमें दबाव है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं प्रशांत जी से एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। पिछली बार का एल&टी फाइनेंस होल्डिंग शानदार करतब दिखा के गया, इस बार कौन सा स्टॉक है उस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। 18,126 के स्तरों पर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है, लेकिन इंडेक्स अभी भी हायर लेवल से 20 अंक दूर है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी लोअर लेवल से शानदार रिकवरी के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी जो निशान हरा नहीं लाल ही है, मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज हो रहा है। प्रशांत जी, आपने पिछली बार एल&टी फाइनेंस होल्डिंग एक शानदार कॉल दी थी सस्ते ऑप्शन के तौर पर, जो कि बढ़िया टारगेट्स भी अचीव करके गई, तो आपके लिए एक्सपेक्टेशन भी काफी हाई है। क्या चुना है आपने इस बारी? जी सुमित जी, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग जो थी वो ऑलमोस्ट 5x हो गई थी कॉल, और काफी अच्छे रिटर्न्स हुए उसमें। और इस बार मैं एक ऐसे सेक्टर के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि अभी मार्केट काफी चॉपी है और यहाँ पे हमें जो सेक्टर चल रहा है उसी के साथ बने रहना चाहिए। तो मैं मेटल्स के साथ जाना चाहूंगा, और मेटल्स में मेरा पिक होगा वेदांता। इसका एक अहम लेवल था 325 326, हम इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। दूसरी बात, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, दोनों ही चीजें बहुत पॉजिटिव है। और मैं इसमें डेफिनेटली हाई कन्विक्शन के साथ अगर कोई पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहे तो आप 314 के स्टॉप लॉस से बाय करो। मुझे लग रहा है 340 45 50 के जोन भी दिखा सकता है। और जहां तक ऑप्शंस की बात है तो 330 330 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, ये अभी करीबन 490 510 के रेंज में चल रही है, तो ये मुझे अच्छी लग रही है। मैं स्टॉप लॉस 2 के जस्ट नीचे यानी 1.9 पे रखूंगा। टारगेट 1 मेरा होगा 10 का और टारगेट 2 मेरा होगा 13 का। तो करीब दोगुना या 3 गुना के आसपास के टारगेट्स के लिए आप वेदांता के 330 की कॉल देख सकते हैं। एक फंडामेंटल रीजन और इसमें जोड़ देता हूं कि हिंदुस्तान जिंक की बोर्ड बैठक है, और अगर वहां बोर्ड बैठक में अच्छा डिविडेंड आया तो हिंदुस्तान जिंक से के बाद वेदांता से भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं बढ़िया डिविडेंड को लेकर। तो ऐसी उम्मीदें अटकलों के बीच में ये स्टॉक कुछ तेजी में है, तो आप 2 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाकर 10 रुपये के पहले टारगेट और 13 रुपये के दूसरे टारगेट के लिए वेदांता की 330 की कॉल को देख सकते हैं। 5 रुपये के स्तरों पर अभी ये कामकाज कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। और अब बात करते हैं डावोस की।
टीसीएस के एमडी एंड सीईओ राजेश गोपीनाथन के मुताबिक दुनिया में माहौल अब सुधर रहा है। दावोस से सीएनबीसी टीवी 18 की मैनेजिंग एडिटर श्रीन भान से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले ग्लोबल मूड काफी आशावादी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी गोपीनाथन ने जोरदार वकालत की और कहा कि अनुमान से पहले एआई का असर हम सब पर होगा। The mood is definitely much more optimistic. In fact, when we came out with our numbers, I had said that our individual conversations with customers were a lot more positive than what the overall macro commentary was, and that we are basing it on that. That confidence has got strengthened with the discussions that we are having here. One-on-one, everybody is positive. I would say incrementally what has changed is that the European side, there also the confidence has increased. But multiple threats that are emerging here. The opening up of China is a big thing, both from a humanitarian perspective, assuming that they're able to manage that whole opening up well, and then the economic perspective that opens up an export market for the European companies. So that's coming out very strongly. तो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक और अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर सिचुएशन, जो इतनी ख़राब लगाई गई थी उससे कहीं ज़्यादा बेटर साइड पर एटलीस्ट सिचुएशन अभी दिखाई पड़ रही है, जो आप सुन भी रहे थे। ब्रेक का वक्त हो गया है। फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आपके साथ आशीष वर्मा मौजूद होंगे, सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार। जहां एक तरफ ग्लोबल मार्केट्स मंदी की मार से जूझ रही हैं, वहीं इंडिया की स्टॉक मार्केट बूम कर रही है और इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभर रही है। सरकार के रिफॉर्म्स ने भी इस ग्लोबल रिसेशन से बचाने में इंडियन मार्केट्स की काफ़ी हेल्प की है और आने वाला बजट इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहिए। निर्मला सीतारमण के इस आम बजट से आम जनता को और पूरे देश को काफ़ी उम्मीदें हैं। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज और सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण मेरे साथ सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि बजट मतलब सीएनबीसी आवाज। Budget 2023, Resilience to Resurgence.